ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने हम सबको 3 बार ओम शांति का पाठ बहुत अच्छा पक्का कराया, बार बार बुलवा करके, और फिर उसका अर्थ भी समझाया। पहली ओम शांति माना मैं कौन। पहली ओम शांति माना मैं कौन। दूसरी ओम शांति मैं किसका। जैसे बोलते हैं ना तो उस समय साथ साथ ये स्मृति आए। और तीसरी ओम शांति भाई बताएंगे। तीसरी ओम शांति माना, पहली ओम शांति माना तो मैं कौन, दूसरी ओम शांति माना मैं किसका हूँ, वो चिंतन और नशा। और तीसरी ओम शांति, तीसरी में अटक गए मैं किस लिए हूँ, यानी मेरे जीवन का जो पर्पज है, उद्देश्य है, अब वो क्या है ना। वो स्मृति में रहना बहुत जरूरी है। मैं इस धरा पर किस लिए हूँ। तो आज हम योग के बारे में चिंतन करेंगे। कोई भी बाबा का बच्चा ऐसा नहीं है जिसको योग लगाना ना आता हो, है कोई ऐसा? लेकिन फिर भी हम सबकी ये इच्छा रहती है और ये संकल्प रहता है कि हम योग की अच्छी अनुभूति कैसे करें, जिसको बाबा कहते हैं ना लवलीन अवस्था, मगन हो जाएं प्रभु प्रेम में। तो बाबा हम बच्चों को योग की बहुत सारी विधियां बताते हैं। कभी बाबा कहेंगे बच्चे फरिश्ता बन के बाबा को याद करो, कभी बाबा कहेंगे कर्म योगी बन करके करो, कभी बाबा कहेंगे निराकारी स्वरूप में बाबा को याद करो, बीज रूप अवस्था में याद करो, ज्वालामुखी स्वरूप से बाबा को याद करो। कभी बाबा कहेंगे 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। तो बहुत सारी बातें हैं ना। तो हमें इस दुविधा में नहीं पड़ जाना भाई क्या करूं, कौन सा पहले करूं, कौन सा बाद में करूं। हम किसी भी तरह से बाबा को याद करें। ये तो एक बाबा हमें बहुत सारी वैरायटी देते हैं। जैसे माँ होती है ना बच्चे को, वो कहेगी अच्छा तुझे रोटी पसंद नहीं है ना तो मैं पुलाव बना देती हूँ, पुलाव पसंद नहीं है तो मैं ये दूसरी चीज़ बना देती हूँ। वैरायटी वैरायटी। तो खा तो सही। तो बाबा भी कहता तुम याद तो करो, किसी भी स्वरूप से करो। तो बाबा की जो याद है वो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हमारी याद कुछ समय के लिए हम बैठ गए, चिंतन किया, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, शुद्ध हूँ, मन को परम धाम में ले गए, बाबा को कुछ मिनट तक चिंतन किया, फिर वो चक्कर पूरा हो गया, फिर उसके बाद दूसरा चक्कर चालू हो जाता है। तो बाबा की याद एक बंधे हुए समय के लिए और एक बंधी हुई रूटीन नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें कहा बच्चे तुम योगी जीवन वाले, योग लगाने वाले नहीं कि भाई थोड़ी देर लगा लिया, आधा घंटा कर लिया। ये तो चलो बाबा हमें पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए कहते हैं कि बच्चे 4 घंटे का योग हो, 8 घंटे का योग हो। लेकिन जो हमारा योग है वो हमारा जीवन है। हमने बहुत अच्छी तपस्या की बाबा के कमरे में बैठ के। कोई संकल्प करते हैं ना 108 घंटे तपस्या करेंगे, हम रोज इतने घंटे करेंगे, और फिर उस तपस्या से उठे, व्यवहार में आए
और फिर वही बातें और वही संस्कार। तो असली योग क्या है कि हम बाबा के प्यार की अनुभूति करें, शक्ति बढ़े, रिफ्रेश हों, और फिर हमारे कर्म और व्यवहार में वो दिखाई दे। अब देखो, बाबा प्यार का सागर है और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, उसकी प्रेम की अनुभूति की, लेकिन योग से उठने के बाद जब दूसरों के व्यवहार में आए तो कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कर लिया। तो इसलिए योगी माना, जैसे कहते हैं ना, योगी शीतल काया वाले, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की, दे दे अपना संग दे के, दूसरों की भी तपत को बुझाने वाला होता है। योगी शीतल काया वाले माना कर्मेंद्रियां उसकी शांत होंगी। हमने बाबा को याद किया, शांत चित्त, शांत मन, फिर उसके बाद जो भी कर्म करे, भोजन बनाए, चलते फिरते, दूसरों से बात करते, वो हमारी शांति और प्रेम हमारे बोल में, कर्म में, व्यवहार में झलकना चाहिए। तब समझेंगे हमारा योग ठीक है। तो हम योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले हैं। और जीवन तो हर पल होता है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। इसका मतलब हमारा योग भी है बाबा का वो प्यार, वो शांति, वो शक्ति हर समय जीवन से झलके। भोजन बनाए तो बड़े प्रेम से, बाबा के लिए मैं ये भोग बना रही हूँ, घर के अंदर भी प्रसाद बना रही हूँ। बाबा से बातें करो, बच्चों की पसंद पूछ लेते हैं, आज क्या खाओगे, बाबा से पूछते हैं रोज। इसलिए उसकी पसंद पूछनी है, उसकी याद में प्रेम से, है ना, वो बना भी रहे हैं। और बाबा की प्रेम की, पवित्रता की जो ऊर्जा है, किरणें हैं, वो उसके अंदर डाल रहे हैं। सारा दिन खाने वालों का भी मन शांत रहेगा, खुशनुमा रहेंगे। ये योग है, असली योग ये है, कर्म और व्यवहार में। तो इसलिए कर्म योग का बहुत महत्व है। कर्म योग, गीता में कम से कम 2-3 अध्याय कर्म योग पर ही है। हम कर्म योगी कैसे बने। और बाबा ने उसको सहज शब्द योग भी बाबा कहते छोड़ दो, क्या करना है, बाबा को याद करना है। और बाबा ने इसी को नाम दिया कर्म योग या साकारी याद। साकारी याद, साकार में सारा दिन है, कर्म और व्यवहार में, लेकिन उसमें बाबा की याद समाई हुई हो हर कर्म में। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, कई बार प्रैक्टिकल। हमारे पास एक वकील आते थे, तो वो जो है ना, वो किसी दूसरे मकान में किराए पर रहते थे। और उस मकान के अंदर जो माता थी वो अकेली रहती थी नीचे, और भाई ऊपर किराएदार था। तो वो जो माता है ना, हाँसी में वो फेमस है, उसका नाम भीलनी बहन जी उसको कहते हैं। भीलनी, भीलनी का, सबरी को भीलनी भी कहते हैं ना। तो सबरी का जैसे बड़ा प्रेम था राम जी से, हर पल सारा दिन उसी के प्रेम में मस्त रहती थी। तो वो भी भगवान की, राम जी की भगती थी, तो उसके प्यार में मगन रहती थी। तो लोगों ने उसका नाम भीलनी बहन जी रख रखा था। अब उसका क्या नियम था कि हर कर्म में वो राम बोलती थी। तो वो भाई बताता था, कहता है बहन जी हम तो इतना योग लगाते हैं, लेकिन हमारे से अच्छा योग तो भीलनी बहन जी का है। मैंने कहा कैसे? कहता है जैसे ही मैं आता हूँ, घंटी बजाता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ ना, वो बोलती है आई मेरे राम,
फिर जब अंदर जाता हूँ कहेगी बैठो मेरे राम, फिर पानी का गिलास देगी तो कहेगी पियो मेरे राम। देखो कहता है सारा दिन, ये कोई त्रेता की सतयुग की बातें नहीं है, ये कलयुग की अभी की बात है। मतलब इतनी लगन भक्तों में भी होती है, तो हमें कोई मुंह से बोलना नहीं है शिव बाबा, लेकिन हर कर्म में बाबा की याद समाई हुई हो। फिर ना तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे, ना हमसे विकर्म होंगे, और पुरुषार्थ तो अपने आप ही अच्छा होगा। और जिसका साकार योग अच्छा होगा ना कर्मों में, तो वही फिर फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकता है, वही एकदम आत्म स्वरूप का देही अभिमानी स्थिति का अनुभव कर सकता है ना। बाबा कहते हैं ना बच्चे फरिश्ते की अनुभूति करो। अब वो थोड़ी सी देर होगी फिर टूट जाएगी, या पूरी तरह से वो फील नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेजेज हैं 1 बाय 1। साकार कर्म योग हमारा अच्छा होगा तो उसकी जो सेकंड स्टेज है आकारी याद, वो बहुत अच्छी होगी। हम जब चाहेंगे एकदम लाइट फरिश्ते बन के वो सूक्ष्म वतन में अनुभूति करेंगे बाबा की, और वो जो फरिश्ता का स्वरूप है वो धीरे धीरे मेरे जीवन में चलते फिरते उठते बैठते भी फील होगा एकदम लाइट है। जैसे बाबा कहते हैं ना फरिश्ता माना देहधारियों से धीरे धीरे उसकी बुद्धि एकदम उपराम रहेगी, चलते फिरते अपने आप को लाइट फील करेंगे, सहज ही वो फरिश्ता स्थिति बन जाएगी। और जिसने इन दोनों स्थितियों को क्रॉस किया तो वही फिर परम धाम में जो निराकारी याद है, परम धाम में ना साकार शरीर है हमारा, ना सूक्ष्म लाइट का शरीर है, केवल मैं बिंदु और बाबा बिंदु है। वहाँ ज़्यादा संकल्प भी नहीं होते हैं, जिसको बाबा ने कई नाम दिए हैं परम धाम वाली याद को। उसको हम विदेही स्थिति भी कह सकते हैं, उसको निराकारी याद भी कह सकते हैं। और जब वो निराकारी याद बहुत गहन हो जाती है, उसी को बाबा ने ज्वाला स्वरूप की याद कहा है, एकदम ज्वाला स्वरूप या लवलीन अवस्था। अगर प्रेम का स्वरूप है तो उसको लवलीन कह देते हैं, अगर शक्ति का स्वरूप है तो उसको ज्वाला स्वरूप कह देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमने, नाम बहुत सारे हैं लेकिन केवल वो निराकारी याद है परम धाम में। और वहाँ हमें बहुत संकल्प नहीं उठाने पड़ते, लेकिन बस बिंदु बन जाएं और बिंदु बन के वहाँ स्थिर रहें। लेकिन ये होगा तब जब उसकी पूर्व तैयारी होगी, पहले वाली तैयारी होगी। अगर सारा दिन हम व्यर्थ संकल्प विकल्पों में हैं, सारा दिन पर चिंतन में हैं, सारा दिन कोई बीती बातों का चिंतन है, सारा दिन तेरी मेरी है, तो बिंदु बन के हम परम धाम में स्थिर नहीं हो पाएंगे। 2-5 सेकंड के लिए जाएंगे फिर बुद्धि नीचे आ जाएगी। जो सारा दिन किया होगा ना, फिर से खिंचाव वहीं पर हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर योग की अच्छी अनुभूति करनी है तो अंतर्मुखी बनो। उस स्थिति में ज़्यादा समय टिकने के लिए हमें अंतर्मुखता का अभ्यास करना है। बाहर मुक्ता माना क्या? बाहर की चीज़ें, दुनिया की चीज़ें, भौतिक चीज़ें, व्यक्ति, वस्तु, वैभव है, क्या मिल गया, क्या पाना है, किसने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मतलब जो बाहर की चीज़ें हैं उनके चिंतन में अगर हम रहते हैं तो वो है बाहर मुक्ता। और अंतर्मुक्ता इसके अपोजिट, अंदर में क्या है? अंतर में क्या है? अंतर में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो आत्मचिंतन और आत्म रियलाइजेशन। आज सुबह भी बाबा ने कहा ना मुरली में कि आत्मा का ज्ञान तो बहुतों को है,
आत्मा की अनुभूति, ये इतने बड़े मिट्टी के शरीर में मैं एक इतना सूक्ष्म सा सफ़ेद सितारा हूँ, उसकी महसूसता अपने ही स्वरूप की महसूसता। इस भ्रुकुटी की गहराई में एक छोटा सा सफ़ेद सितारा हूँ। और कैसा हूँ मैं सितारा? मैं बिल्कुल शांत हूँ, शांत हूँ। अंदर जाके ना उसको फील करो, उसको रियलाइज करो। मेरा असली स्वरूप, अपना ही सत्य स्वरूप। हम इस बाहर के रूप को देखते रहते हैं, इसी को श्रृंगारते रहते हैं, लेकिन मेरा असली रूप क्या है? तो मिट्टी का पुतला है। जैसे ही सितारा निकला तो ये मिट्टी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके बिना। तो अपने आत्मा के स्वरूप की रियलाइजेशन, ज्ञान होना अलग बात है, महसूसता रखना अलग चीज़ है। महसूस करें। योग में बैठते हैं तो भी आत्म दर्शन करो, आत्मदर्शन। पहले तो अपना ही दर्शन करना है हमें। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे तुम दूसरों को कोर्स कराते हो आत्मा का, है ना, लेकिन अपने आप को कभी कोर्स कराओ। आत्मा के जो 7 गुण हैं उसको रियलाइज करो। मैं आत्मा बिल्कुल शांत हूँ। शांत माना क्या? जिसका चित्त बिल्कुल शांत है, तृप्त है, जो पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति जब बनती है ना, उसको कहते हैं शांत चित्त। और जब तक चाहिए 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 है तो आत्मा शांत नहीं है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। असली सुख क्या होता है? एक होता है बाहर की चीज़ों का सुख, जिसको भौतिक सुख कहते हैं। एक होता है अंदर का सुख, असली सुख। बाबा सुख का भंडार, मैं सुख स्वरूप आत्मा। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हमारे संकल्प ही हमारी स्थिति बनाते हैं। अपने संकल्प ही हमारी स्थिति बनाते हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। योग में बैठने के बाद क्या सोचना है, ये चीज़ हम जरूर योग भट्ठी में सबको सिखाते हैं और सबको फील भी होता है। योग में बैठने के बाद हमें क्या सोचना है? अधिकतर भाई बहनें अभी तक भी योग में बैठ करके भी वो सोचते हैं जो जीवन में अभाव है। बाबा की याद में बैठकर कहेंगे योग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बाबा मेरे शरीर में बहुत बीमारियां हैं, मेरी शुगर बढ़ गई है, मेरा बीपी हाई है, बाबा आप कुछ तो मदद करो, आप कुछ तो मदद करो, आप रहम के सागर हो। शरीर की बीमारी का दुख, किसी को धन का अभाव है तो कहेंगे बाबा ये काम करना है, लड़की की शादी करनी है, मकान बनाना है, मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, वो भी हम योग में शामिल कर लेते हैं। ये योग नहीं है।
आज भी बाबा ने कहा ना, बच्चे तुम्हें भगत, वो वाले भगत यानी केवल मांगने वाले, वो वाले भगत नहीं बनना, तुम्हें अधिकारी बन के बाप को याद करना है। इसलिए योग में जो हम संकल्प उठाते हैं वो सही होने चाहिए। एक साइंटिफिक इक्वेशन है कि हमें जीवन के अंदर वो नहीं सोचना है जो हम नहीं चाहते, जो हम हैं। हमें जीवन में केवल वो सोचना है जैसा हम जीवन को बनाना चाहते हैं। ये बात समझ में आई? जो हम हैं वो नहीं सोचना है। जैसा हम अपने जीवन को, बच्चों को, शरीर को, परिवार को देखना चाहते हैं, हमें वो सोचना है और हम वही बनते जाएंगे, हम वही बनते जाएंगे। क्योंकि बाबा हमें वरदान देता है, ये निश्चित बात है ना, बाबा वरदान देता है। और देखो रोज देता है मुरली में, और केवल मुरली में नहीं, बाबा कहते बच्चे मेरे खुले भंडारे हैं, जो चाहो जब चाहो। परम धाम में कोई समय की सीमा नहीं है कि भाई आपको इतने बजे ही जाना है परम धाम, कोई टाइम की लिमिट है? जब चाहो बाबा के पास आओ, बाबा के वरदान और शक्ति प्राप्त करो। लेकिन वरदान पाने का तरीका है। देखो भक्ति के अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े तपस्वी जब तपस्या करते हैं ना, तो भगवान जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं तो उस समय कुछ नहीं कहते। जो संकल्प से वो तप कर रहे हैं, भगवान सिर्फ क्या कहता है? तथास्तु। जो तुम सोच रहे हो ना, वही तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। समझ आई बात? अब अगर अच्छा सोच रहे हैं तो भी बाबा कहेगा तथास्तु, और अगर गलत सोच रहे हैं तो भी कहेगा तथास्तु। वो जैसे उदाहरण दिखाते हैं ना कि कुंभकर्ण ने भी बहुत तपस्या की थी, और किसकी की थी? शिव जी की थी, शिव की ही तपस्या की थी। तो फिर उसने वरदान मांगना था भगवान से, तो वो पता है किस संकल्प से कर रहा था? किस संकल्प से? कि मुझे इंद्रासन मिल जाए, इंद्र का आसन। अब सारे देवी देवताएं घबरा गए, तपस्या बड़ी गहन की उसने, और भगवान तो प्रसन्न होने वाले थे। तो जब उसको वरदान देने का टाइम आया तो सरस्वती जी से जाके रिक्वेस्ट करी कि उसकी जबान में थोड़ा सा फर्क ला दो। तो सरस्वती ने उसकी जबान पे क्या रख दिया? इंद्रासन की बजाय निंद्रासन, निंद्रासन। और इसीलिए वो 6 मास सोता था। तो भगवान ने तो तथास्तु ही करना था। इंद्रासन लोगे तो भी तथास्तु, और निंद्रासन लोगे तो भी तथास्तु। अब हम बैठे योग में और कहा बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है बाबा, और मेरी शुगर भी बढ़ी रहती है। अब भगवान तो आया और क्या करेगा? तथास्तु। तो क्या तथास्तु हो गया? दर्द, शुगर, है ना, बच्चे ऐसे हैं, मेरी सास ऐसी है, बहू ऐसी। बाबा उसकी बुद्धि बदल दो, सास ऐसी है, चल तो वो रहा है ना। तो क्या करने चाहिए फिर? संकल्प ये तो ना करें तो फिर क्या करें? योग में बैठ के क्या संकल्प करें? शरीर तो बीमार है ना। तो हमें संकल्प करना है, फार्मूला बता दिया ना, जो हम चाहते
जैसा अपने शरीर को देखना चाहते हैं वो संकल्प करना है। तो क्या करेंगे? मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ और सदा स्वस्थ रहूँगा। मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं। इन्होंने 40-50 साल काम दिया है तो इनको अप्रिशिएट करो। तुम बहुत अच्छे हो, 50 साल बड़े अच्छे चले हो, अब आगे भी तुम अच्छे ही रहोगे। तो सचमुच में वो अच्छे हो जाएंगे। करके देखना। तो मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। तो बाबा की जो मतलब किरणें मिलेंगी वो सुप्रीम सर्जन है। सचमुच में शरीर के जो टॉक्सिक है ना वो सारे निकल जाएंगे। और ये हजारों भाई बहनों के अनुभव हैं, ये केवल कोई भावना की बात नहीं है। इसी तरह से हमें हमेशा ये सोचना है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। जो संकल्प हम रचते हैं ना मन के अंदर, वो संकल्प इस ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और वो रिएक्शन होके प्रकृति के साथ अनेक गुणा होके वापस मेरे पास आते हैं। अगर हम अच्छे संकल्प रचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ आती है, और अगर हम गलत संकल्प रचते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो सोचोगे ना वही अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी फ्लो कर रही है चारों तरफ। जिसके जैसे संकल्प उसकी तरफ वही एनर्जी बहनी शुरू हो जाएगी। अब देखो, एक तो पहले ही बीमार हैं, दुखी हैं, फिर बीमारी वाला चिंतन, नेगेटिव चिंतन है ना, तो वो जो बाहर वाला है वो भी हमारी तरफ आना शुरू हो गया, तो कितने ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, फिर तो कोई बदल ही नहीं सकता। अगर कुछ कमी भी है, कुछ अभाव भी है, और अगर हम बार बार सोचते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पता नहीं कब समय बदलेगा, पता नहीं कब क्या होगा। अरे समय तो बदल चुका, भगवान ने आपको चुन लिया है। हमारा समय बदल चुका कि नहीं? बोलो। या अभी भी कुछ छोटा मोटा कोई कष्ट आया, कुछ आया तो ज्योतिषी के पास जाके हाथ दिखाएंगे कि मेरे भाग्य में क्या है? करेंगे हम ऐसा? नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता ने, भगवान ने भाग्य की जो लकीर है वो खींचने वाली कलम हमारे ही हाथ में दे रखी है। किसके हाथ में दे रखी है? हमारे हाथ में। हम अपने भाग्य की लकीर को जितना चाहे लंबा खींच ले, कोई दूसरा व्यक्ति हमारा भाग्य नहीं बना सकता, भगवान भी नहीं बना सकता। वो कलम देता है पर वो किसी का भाग्य लिख नहीं सकता है। अगर एक का लिखे तो सबका लिखना पड़े, वो अन्याय थोड़ी करेगा। तो एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार जो है, एक व्यक्ति ने जीवन भर बहुत दुख देखे। जैसे बचपन में उसके जो माँ थी, जैसे ही जन्म हुआ माँ एक्सपायर हो गई, थोड़े दिन में उसका बाप भी चला गया। फिर जैसे तैसे बड़ा हुआ, काम धंधा कुछ किया, जो काम करे उसी में नुकसान। फिर बड़ी मुश्किल से शादी भी हो गई, पत्नी जो थी वो भी बीमार रहती थी, बच्चा हुआ वो भी मर गया। मतलब पूरा जीवन भर वो रोता ही रहा। तो भक्तों के अनुसार जैसे कहते हैं ना, शरीर छोड़ के जब ऊपर गया तो जो है ना, भगवान के आगे बड़ी शिकायत की
कि हे भगवान, तूने मेरा ही भाग्य खराब क्यों लिखा। तो वो जो है ना, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गया, क्योंकि एक संकल्प होता है ना, ब्रह्मा जी सबका भाग्य लिखते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गया तो उसने कहा, देखो मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ। जो भाग्य लिखती है वो लेखनी, माना कलम, वो लिखती है, तो उसके पास जाओ। तो वो कलम के पास गया, लेखनी के पास। तो लेखनी को कहता है, तुमने मेरा ही भाग्य सबसे खराब क्यों लिखा। मैं जीवन भर रोता रहा। तो लेखनी ने कहा कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिखती हूँ, मैं चलती हूँ और मुझे चलाने वाले हर इंसान के कर्म होते हैं। जैसे जैसे वो करते हैं वैसे वैसे मैं लिखती हूँ। तो बाबा ने कलम दे दी हमारे हाथ में, जितना चाहो भाग्य बना लो, लेकिन वो भाग्य लिखा कैसे जाएगा, कलम चलेगी कैसे। हमारे संकल्पों से। पहले संकल्प, कर्म से पहले तो क्या होता है, संकल्प उठता है ना। हमारे संकल्प और हमारे कर्मों से हमारे भाग्य की लकीरें लिखी जाएंगी। इसलिए हमें किसी को दोष नहीं देना। योग में बैठ के ये भी संकल्प नहीं करना, बाबा मेरा तो भाग्य पता नहीं कैसा है। भगवान के जब बच्चे बन गए तो भाग्य तो हमारा अच्छे से अच्छा है ही है। तो संकल्प, राइट संकल्प कौन सा है योग में, मैं बहुत भाग्यवान है, मेरा साथी स्वयं भाग्य विधाता है, जो सारी दुनिया का भाग्य लिखने वाला है वो मेरा है। तो इसलिए एक संकल्प भी हमें बाबा की याद में नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि वही संकल्प तथास्तु होने वाला है। मैं बहुत सुखी हूं। थोड़ा बहुत दुख तो होगा। दुखी कौन कौन है आप में से, हाथ खड़े करो। कोई दुखी नहीं है। एक ने हाथ उठाया पर उसे भी शायद समझ में नहीं आया। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ, मेरा भविष्य इतना ऊंचा, मेरा साथी सुखों का भंडार, तो मैं तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। जीवन में धन, जो स्थूल चीजें हैं ना, वो भी बढ़ती जाएंगी, हमारे संकल्पों से बढ़ती हैं। संगम युग पर ये वरदान है इस समय को, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने ही कमजोर संकल्पों से अपने भाग्य को खराब नहीं करना है। बहुत पावरफुल संकल्प, ठीक है। ये संकल्प उठाने की विधि है। फिर जो है ना, परम धाम में जब हम बाबा को याद करते हैं, जो बीज रूप स्थिति जिसको कहते हैं, तो उसमें जैसे मैं बता रही थी कि ज़्यादा संकल्प नहीं उठाने होते, बिल्कुल बिंदु स्वरूप बनकर शिव बाबा भी महाज्योति पुंज मेरे सामने है, और एक एक गुण की हमें अनुभूति करनी है, और उसमें एक दृश्य इमर्ज करना है। क्या दृश्य? कि जैसे बाबा सूर्य के समान चमक रहा है परम धाम, महाज्योति पुंज, और मैं एक हल्का सा सितारा चमकता हुआ मैं बाबा के सामने हूँ, और बाबा से एक एक गुण की जो किरणें हैं वो बरस रही है और मुझ सितारे पर पड़ रही हैं। और जैसे फुआरे के नीचे बैठ जाते ना, निरंतर कभी बाबा की शांति 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 बरस रही है। वो शांति मेरे सितारे के अंदर भी समाती जा रही है, समाती जा रही है।
और मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। तो दृश्य क्या देखना है? बाबा से किरणें प्रवाहित हो रही हैं पूरे परम धाम में, शांति की किरणें, और मैं भी उसके बीच में हूँ और मेरे ऊपर भी वो किरणें बरस रही हैं और मुझ सितारे में वो समा रही है। और अनेक संकल्प नहीं करने, एक ही दृश्य बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, किरणें बरस रही हैं, समा रही है, चित्त बिल्कुल शांत हो रहा है। अब ये जो हम प्रोसीजर देखते रहेंगे ना, इसमें दो काम इकट्ठे हो जाएंगे। एक जो मेरे अंदर अशांति वाला संस्कार है उसकी जड़ों तक शांति जाएगी और वो क्रोध, वो रोग, वो आवेश, वो ठंडा होता जाएगा। और दूसरी तरफ शांति मेरे सितारे में समा जाएगी, मेरे संस्कारों तक जाएगी। जैसे देखा होगा ना, बारिश होती है ना, ये मानसून वाली बारिश, तो ये धीरे 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 बूंदें पड़ती रहती है, जमीन में पड़ती रहती है, दिन भर बरसा, रात भर बरसा, एक ही तरीका है ना बरसने का, लेकिन वो इतनी गहराई में समा जाता है पानी, तो फिर कहेंगे भाई इतने इंच बरसात हो गई, माना जमीन इतनी गहराई तक गीली हो गई। अब तरीका क्या है? एक ही तरीका है, बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। तो ऐसे हमें एक ही दृश्य को देखते रहो, देखते रहो। ऐसे नहीं बस ये तो हो गया, मुझे और काम भी करने। जितनी देर करना है बड़े प्यार से उसी दृश्य को देखो, वो शांति भरो, वो मेरे समाएगी तो संस्कार तो बहुत गहराई वाले हैं ना, कितने पुराने 63 जन्मों के संस्कार हैं, तो उनको कितने इंच बारिश चाहिए? कितने इंच? बहुत सारी चाहिए ना। ऐसे नहीं 2-4 संकल्प उठाए और जी बस हो गया योग। वो ऊपर ऊपर का योग होगा, ऊपर ऊपर का। फिर क्या होगा? हमने शांति के संकल्प भी उठाए, जब आई कोई अशांति वाली परिस्थिति दिन भर में, सास ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ बोल दिया, फिर वो संस्कार जाग जाएगा, क्योंकि वो गीला तो हुआ ही नहीं था, वो तो सूखा ही पड़ा था अंदर, वो भड़क जाएगा। तो क्या करना है? अपने संस्कारों को गहराई तक गीला करना है, गहराई तक संस्कार को गीला करना है। तो इसी तरह फिर दूसरा संकल्प ले लो, जब लगे शांति वाला संस्कार उसकी गहराई तक वो सींचा गया, बड़ा अच्छा, फिर दिन भर में व्यवहार में आएंगे तो शांति से बात करेंगे, शांति का व्यवहार करेंगे। उससे ये पता चलेगा कि मेरा विकर्म विनाश हुआ है, मेरे विकर्म में कुछ परिवर्तन आया है। फिर इसी तरह प्रेम का संस्कार और दृश्य वही मर्ज करना है परम धाम में। बाबा प्रेम का सागर, उसके पवित्र प्रेम की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं, वो मुझ में समा रही हैं। बाबा का प्रेम कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है, पवित्र है। फिर कभी पवित्रता की अनुभूति करो। बाबा क्या है? पवित्रता का सागर है। उसका जो पवित्र सफेद रंग का प्रकाश है वो जैसे मेरे ऊपर उतर रहा है और मेरे सितारे में वो समा रहा है। बस उसी दृश्य को देखते रहो, देखते रहो। फुहारे के नीचे बैठे हैं, सफेद पवित्र प्रकाश बरस रहा है, मुझ में समा रहा है। मैं आत्मा सितारा बिल्कुल पवित्र हूँ, अपना आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप वो फिर से इमर्ज हो रहा है। तो उस पवित्र प्रकाश की अनुभूति में जैसे हम बैठे ही रहे, बैठे ही रहे।
तो जो कड़े संस्कार है ना इम्प्योरिटी के, जो थोड़े थोड़े फिर दे के आकर्षण से फिर पैदा हो जाते हैं, फिर उभर जाते हैं, संकल्प भी कर लिया कि हम पवित्र ब्राह्मण हैं, उसको निभा भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो वासना फिर जाग जाती है। तो ये जो सूक्ष्म जो रूप से इम्प्योरिटी आती है, तो उसका कारण क्या है कि उस संस्कार को हमने अच्छी तरह भस्म नहीं किया है। तो इस तरह से जब हम निराकारी स्वरूप में उस पवित्रता की निरंतर उस पवित्र प्रकाश की अनुभूति करेंगे, उसको समाते जाएंगे, बाबा परम पवित्र, उसकी संतान, मैं शुद्ध पवित्र हूँ और वो पवित्र प्रकाश मुझ में समा रहा है। तो वो भी हम जितना उसकी अनुभूति करेंगे, एक दिन एक ही गुण की अनुभूति करो। ऐसे नहीं सारे गुणों की माला फेर दी, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो ऊपर ऊपर से तो हो गया, पर वो गहराई में तो गया ही नहीं। तो एक दिन केवल एक ही संकल्प की अनुभूति करो बैठ करके, और एक दिन तो क्या, जिस संस्कार की कमजोरी फील करते हैं उस संस्कार की साधना एक सप्ताह तक करो, एक मास तक भी करो। देखो वो नेचुरल नेचर बन जाएगी। बाबा ये जो शब्द प्रयोग करते हैं ना मुरली में, बच्चे ये संस्कार आपकी नेचुरल नेचर बन जाए, स्वाभाविक रूप से पवित्र हैं, जिसे देखते हैं उसे पवित्र भाव से देखते हैं। तो ये नेचर तब बनेगी जब इसके लिए हम इस तरह से गहन अभ्यास करेंगे लंबे टाइम तक, तो फिर वो हमारे संस्कारों में वो चीज समा जाएगी। तो बाबा के कितने गुण हैं? 7 गुण हैं मुख्य रूप से। और बाबा से संबंध कितने हैं हमारे हैं? वो भी कई सारे हैं, 7-8 संबंध हैं। माता पिता हैं, बाबा बाप शिक्षक सदगुरु, ये 3 तो मुख्य हैं ही, लेकिन उसके अलावा और भी तो संबंध है ना। बाबा सखा भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, बच्चा बना के भी उसको याद करो, ये भी योग है। बाबा को बच्चा किस किस ने बनाया है? अच्छा, माताएं अक्सर बच्चे के संबंध से बहुत अच्छा याद करती हैं। अच्छा, बच्चा तो बना लिया, कई अडॉप्ट भी कर लेते हैं ना, तो बच्चा तो बना लिया, लेकिन उसके साथ निभाना भी है। बच्चा बनाया तो रोज भोग लगाया, खुद तो खा के सो गए, बच्चे को लगाया ही नहीं। कौन कौन लगाते हैं बाबा को भोग रोज घर में? अच्छी बात है, भगवान को भोग लगाओ, वो मेरा बच्चा है। तो कई बार जो है ना, मैं एक उदाहरण सुनाती हूँ। हमारे पास माताएं आती हैं ना, तो कईयों ने बाबा को अपना बच्चा बनाया हुआ है तो कई सारे ऐसे। एक का उदाहरण सुनाती हूँ। एक युगल है, तो उनके दो छोटी बेबी हैं, 2 लड़कियां हैं, और तो उन्होंने बाबा को अपना बच्चा बनाया हुआ है। इतनी अच्छी तरह से निभाते हैं दिल से। जब उन बच्चियों का एडमिशन कराते हैं नई क्लास में, तो उतनी ही एडमिशन फीस भंडारी में आके डालते हैं, ये बाबा बच्चे के लिए। सर्दी में अपने बच्चों को जूते दिलवाएंगे, गर्म कपड़े दिलवाएंगे, तो कहेगी दीदी आज ये मेरे बेटे के लिए ना गर्म कपड़ों के लिए। देखो सचमुच में वो निभाते हैं। और फिर बाबा भी बच्चा बन के निभाता है। एक बड़ी ही मार्मिक सी बात है। उसी जो बहन है, उसकी जो है ना ज़्यादा एज नहीं है, जैसे ऐसे 38 के लगभग होगी, 35-38 के बीच में, तो उसकी किडनी खराब हो गई। और धीरे धीरे, उसी की बात बता रही हूँ जिनकी 2 बच्चियाँ हैं, तो धीरे धीरे
दोनों किडनी डॉक्टर ने कहा भाई जो है ना, या तो डायलिसिस पे आना पड़ेगा या तो ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो फिर जो है ना ऑपरेट कराने का संकल्प कर लिया। और जब किडनी खराब हुई तो कुछ और भी खराबी हो गई, माना ऐसी कंडीशन हो गई। वैसे वो जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब है, कि वो चल भी नहीं सकती थी। तो स्कूल में भी सब ने उसको कोऑपरेट किया क्योंकि उसकी नेचर बहुत अच्छी है। वो कहते थे बस तुम गाड़ी में बैठ के आओ, साइन करो और घर चले जाओ। इतना अच्छा कोऑपरेट किया। तो जब वो ऑपरेशन की बात आई तो सब आपस में, उसने बाद में बताई ये बातें हमें, आपस में बात करने लगे कि ये वापस नहीं आ सकती है, वापस नहीं आएगी। लेकिन उस आत्मा का निश्चय इतना पक्का था कि मेरा बेटा बाबा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और उस दिन भी वो बड़े हौसले से हंसते हंसते गुड़गांव में ऑपरेशन कराया, विदाई लेके गई, बाबा के कमरे में आई, हमसे मिल के गई, और जो है ना पूरे हौसले में। और ऑपरेशन ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक, अभी बिल्कुल ओके है, ऐसे चलती है फर। कहीं उसकी दोनों टांगे खराब हो गई थी, चल भी नहीं पाती थी वो किडनी के कारण ना, कुछ और इन्फेक्शन, और बिल्कुल ओके और इतनी खुश। हमने कहा डर नहीं लगा? कहती है सारे बातें करते थे लेकिन मेरे को एक संकल्प भी नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था बाबा मेरा बेटा मेरे साथ है। ऑपरेशन थिएटर में गई, बेड पर गई तो भी यही संकल्प पक्का था। तो देखो हम उसको बच्चा बना के और बच्चे की तरह उसके साथ ट्रीट करते हैं तो वो भी बच्चा बन के पूरी संभाल करेगा, किसी से भी करा देगा। कई सोचते ना बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, बाबा को बेटा बना लो, वो किसी का भी कान पकड़ के बढ़िया से बढ़िया कराएगा। ठीक है, तो ये सारे संबंधों से उसको याद करना, ये भी योग है। देखो कितनी वैरायटी है हमारे पास, हर दिन नए नए तरीके से याद करो, आनंद ही आनंद है। सारे गुणों से याद करो, बाबा को अलग अलग संबंधों से याद करो, कभी माँ के रूप में याद करो, उसको बातें करो उसके साथ, कभी पिता के रूप में याद करो, कभी अलग अलग स्थितियों से हम उनको याद करें। तो इस तरह हम वैरायटी तरीके से याद करेंगे ना तो योग में रस आएगा, आनंद आएगा। एक रूटीन नहीं बना देनी है, बस थोड़ा सा चक्कर घुमाया, और कई तो चक्कर भी नहीं घुमाते, लाल लाइट है बस गीत बज रहे हैं, सुन रहे हैं बस, फिर वेट करते रहते हैं, सफ़ेद लाइट हुई, मुरली सुनी और ये भागे। बाबा के साथ जो हमारा कनेक्शन और रिलेशन है वो हर पल का, रोज का है, सारे दिन का है। तो इसलिए बाबा को हमें उसी तरह से बड़े प्यार से याद करना है, अलग अलग तरीके से याद करना है, बड़ी खुशी से याद करना है, और अपने संकल्पों पर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे ही संकल्प हमारे भाग्य को क्रिएट करते हैं। हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, वही रच देगा जो तुम सोचोगे। इसलिए अच्छे से अच्छे संकल्पों की रचना करनी है। जितने अच्छे संकल्प रचेंगे उतना ही अच्छा योग होगा, उतना ही आनंद आएगा बाबा की याद में। तो बाबा को हमें सारा दिन हर कर्म में सहयोगी बना के रखना है। अभी कुछ दिन पहले, पिछले मास की ही जो पहली तारीख थी जुलाई की, शायद उसकी अव्यक्त वाणी थी, जिसमें बाबा ने कहा था 5 स्वरूपों का चक्कर लगाओ। ये बहुत समय पहले 2000 में बाबा ने मुरली चलाई थी, और बाबा के बच्चे इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। ये भी एक तरीका है, किसी दिन इस तरह से करो, वैरायटी करना है ना, तो किसी दिन योग में बैठो तो 5 स्वरूपों में चक्कर लगाओ।
साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी। सतयुग का जो स्वरूप है ना, हमारा पूज्य स्वरूप, वो क्या है? निर्विकारी। फिर हमारा पूज्य स्वरूप। तो इस तरह से भी हम पूरी अनुभूति करें उसकी, एक एक स्वरूप में स्थित होके अनुभव करें। जब फरिश्ते की बात आए तो फरिश्ता ही बन जाएं, जब निराकारी आए तो निराकारी बन जाएं, जब निर्विकारी आए तो उस देव स्वरूप की अनुभूति करें। और देव स्वरूप की अनुभूति भिन्न भिन्न तरह से करें। कभी मैं छोटा सा बच्चा हूँ, राजकुमार हूँ, कभी थोड़ा बड़ा हूँ, श्री कृष्ण के साथ खेल पाल कर रहे हैं, कभी विमान में घूम रहे हैं। अपनी दुनिया है ना जिसमें हमें जाना है, तो वहाँ जाने की और उसको महसूस करने की प्रैक्टिस हमें करनी है रोज। नहीं तो इस दुनिया में चक्कर लगाते रहेंगे तो इसी के नज़ारे दिखाई देते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम्हें सतयुग की दुनिया के नज़ारे दिखने चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें जाना है। तो बड़ी खुशी होगी। तो पांचों स्वरूपों में चक्कर लगाना ये भी योग है। फिर एक बाबा ने और भी तरीका बताया है कि हर रोज अपने घर में बाबा का आवाहन करो। बाबा का आवाहन कौन कौन करते हैं अपने घर में? अच्छा, रोज करते हैं? रोज नहीं करते, कभी कभी बुलाते हैं। क्यों? खर्चा हो जाएगा। मेहमान रोज रोज आएगा तो है। बाबा को रोज बुलाओ और कम से कम 3 बार जरूर बुलाओ, कम से कम, ज़्यादा तो जितनी बार चाहो। और वो भी 5 मिनट में पूरा हो जाता है, ज़्यादा तो जितना चाहो करो। तो बाबा का जब हम आवाहन करेंगे ना, आवाहन करना तो सबको आता होगा, क्योंकि सूर्य भाई जो है बाबा मिलन से पहले आवाहन करना सिखाते हैं। अच्छा, बाबा का आवाहन करना किस किस को आता है? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। सबको आता है। बड़े प्यार से बाबा को निमंत्रण दे, परम धाम में जाएं। ज्योति बिंदु उतर रहा है ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में, फिर बाप दादा नीचे उतर रहे हैं, उतर करके मेरे आंगन में खड़े हो गए और आंगन में खड़े होके बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा की जो पवित्रता और शांति की किरणें हैं वो मेरे सारे घर के कोने कोने में फैल रही है। उसको फील करो। तो जहाँ भगवान का अवतरण होगा, आवाहन होगा और उसकी किरणें फैलेंगी, उस घर में रोग, शोक, दुख, अशांति खत्म होती जाएगी। अपना जो कारोबार का स्थान है, दुकान है, फैक्ट्री है, वहाँ भी बाबा का आवाहन करो। बाबा की अंगुली पकड़ के चक्कर लगवाओ। जैसे कोई बड़ी बहन आती है ना घर में, कहेंगे दीदी पूरे घर में अपने चरण डालो, ऐसा हमारी भावना होती है। तो बाबा के चरण भी डलवाओ सब जगह। तो जहाँ भगवान का अवतरण होगा, उसकी पवित्र ऊर्जा फैलेगी, तो उस घर में सुख शांति नेचुरली होगी। ये भी एक अभ्यास है, ये भी एक योग की विधि है, ये भी एक तरीका है। रोज करो, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है? तो कितने सारे तरीके हैं। अब हमें योग मुश्किल तो नहीं लगेगा, लेकिन ये याद रखना है, वैरायटी करना है, रोज अलग अलग नवीनता से। जो नवीनता से भोजन भी बनाते हैं ना, तो बड़ा आनंद आता है खाने वालों को। तो इसलिए बाबा की याद भी सर्व संबंधों से भी हो, सर्व गुणों से भी हो, हर गुण की अनुभूति, और साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी हर स्वरूप से भी हो। और फिर जो है ना, बाबा कई बार ये भी कहते हैं,
बिल्कुल इजी, वैरायटी तरीके बताएंगे। फिर बिल्कुल आसान करने के लिए बाबा क्या कहते हैं लास्ट में कि बच्चे योग शब्द को भी छोड़ दो, बस बाप को याद करना है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो मुझे भ्राता जी की एक बात याद आती है, अमीरचंद भाई जी की, कि जब वो भट्ठी कराते थे ना, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आती थी गांव की, ताकि हर आत्मा के अंदर तक जाए। तो उनको कहते थे, अच्छा बाबा को कैसे याद करना है? बाबा मैं तेरी हूँ, तू मेरा। बस ये योग है। बाबा मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। मैं तैनू वेखा, तू मैनू वेख। ये योग है, हैं? अब इन दो शब्दों में बहुत कुछ समाया हुआ है, बहुत कुछ। मैं तुझे देखूं, बड़ा विस्तार है। वो सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है। उसको देखते रहेंगे तो देखते ही रहेंगे, बहुत आनंद आएगा। और बाबा तू मेरे को देख कि मेरे अंदर अभी तक भी वो चीज़ क्या है जो मुझे निकालनी है। बाबा मुझे देख रहा है तो मुझे अलर्ट होना है, और मैं बाबा को देखती रहूं। बस मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। आप सबको याद होगा कि बाबा के लास्ट के 15, 16 और 17 3 वर्षों तक, 2015, 16, 17 तक जो अव्यक्त वाणियाँ चली, तो उसमें बाबा ने एक ही बात को पक्का कराया, बार 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 बार। कईयों को लगता था बाबा अब तो कुछ नया सुनाते ही नहीं है, लेकिन वो सार था और है अभी भी। तो उसमें बाबा ने ज़्यादातर क्या बोला? बच्चों के दिल में बाप है और बाप के दिल में बच्चे हैं। ये सारी गीता का सार है, ये सारे ज्ञान का निचोड़ है कि बच्चों के दिल में बाप है, बाबा बच्चों के दिल में है, और बाबा के दिल में बच्चे हैं। अब मेरे दिल में बाबा बैठे तो दिल कैसा बनाना पड़ेगा? कैसा? मतलब बाबा ने 2 शब्दों में भी बहुत कुछ कह दिया, दे दिया है। बच्चों के दिल में बाप है, तो बाप सत्य है, पवित्र है। सत्यता और पवित्रता जहाँ है वहीं तो वो बैठेगा, उसके बिना कैसे बैठेगा? बच्चों के दिल में बाप है और बाप के दिल में बच्चे हैं। भगवान के दिल में कौन से बच्चे बैठेंगे? उसके लिए भी तो अपने आप को वैसा योग्य बनाना पड़ेगा जो मैं भगवान के दिल तख्त पर चढ़ूं, उस पर बैठ सकूं। उसके लिए हम आज्ञाकारी हों, वफादार हों, ईमानदार हों, पवित्र हों, मतलब उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। तो 2 शब्दों का जो सार दिया बाबा ने, ये योग का, ये हमारे जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। तो इसलिए हम बहुत प्यार से, सरल रूप से भी करें, बस बाबा मैं तेरा और तू मेरा। इसमें एक चीज़ और आ जाती है, मैं बाबा का हूँ तो मेरा सब कुछ किसका है? बाबा का है। ट्रस्टी भाव अपने आप ही जाग जाएगा। और बाबा मेरा है तो उसका सब कुछ भी मेरा है, मेरे पास अथाह है, क्योंकि भगवान मेरा है। तो इन 2 शब्दों में बहुत कुछ समाया हुआ है। बहुत सारे भगत ऐसे हुए हैं कि जिनके अंदर बड़ा समर्पण भाव था, अर्पण भाव था भगवान के लिए, बिल्कुल समर्पण। एक संत हुए दादू, तो एक दिन जब ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे और बड़े मगन अवस्था में, तो उनके अंदर से ये शब्द निकले, हे ईश्वर, तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा। उसने 2-3 बार बोला,
तो एक आवाज़ आई कि दादू कुछ तो अपने लिए भी रख ले, सब कुछ तेरा कर दिया। तो फिर उसने कहा, हे ईश्वर, तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा। और फिर कहा, मैंने बहुत कुछ रख लिया, तू मेरा। रख लिया ना बहुत कुछ। तो हम बच्चों की स्थिति क्या होनी चाहिए? ये तो भक्तों ने भी फील किया है, तो हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? बस बाबा तू मिला तो सब कुछ मिला, तृप्त रहो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी प्राप्तियों के लिए अतृप्त नहीं होना है, तृप्त रहो। बाबा मिला, सब कुछ मिला, हमारे पास कोई कमी नहीं। हमारे हिस्से में स्वयं भगवान है। किसी को कुछ भी मिला हो, हमारे साथ तो बाबा है। ठीक है, तो इसी लगन में मगन होकर के अब हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। एक गीत बजेगा, उसके बाद हम बहुत प्यार से योग की अनुभूति करेंगे, बिल्कुल आत्म स्वरूप में स्थित होकर के, विदेही बन करके, फिर उसके बाद फरिश्ता स्वरूप में, और फिर हम सब परम धाम में, उस निराकारी स्वरूप में प्यारे बाबा की अनुभूतियों से अपने आप को भरपूर करें। जग